इंडिया ने इंग्लैंड को एक्सपोज कर दिया है। इंडिया तो आपको पता है वर्ल्ड क्लास टीम है। पिछला वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले हैं। उसके बाद इंग्लैंड जैसी टीम वर्ल्ड क्लास को, जिन्होंने बेसबॉल को मतलब शुरू की थी, इस चीज़ को शुरुआत दी थी, क्रिकेट का नाम रखा था। उन्होंने कहा था हम इंडिया में जाके इंडिया को हराएंगे। तो ये शायद उनके लिए पहला टेस्ट तो मेरे ख्याल से अब ख्वाब ही रह गया। जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की है, बुमराह हो गया, अश्विन हो गया, जडेजा हो गया, तो आई थिंक ये उनके लिए बड़ा ईजी सा हो गया मैच। क्योंकि जिस तरह के शर्मा फार्म में ये तो T20 बना के मारे थे। मैं बैटिंग देख रहा था रोहित शर्मा और जायसवाल की, तो मुझे तो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि यार ये टेस्ट मैच शुरू है, ये तो T20 शुरू है। जिस तरह जायसवाल ने स्टार्ट किया, स्पेशली इंडिया देखे शुरू से एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पसंद करता है। जिस तरीके से यंग जायसवाल ने आगे ओपन किया मैच को, आते सारी चौका। उसके बाद आप देखें KL राहुल ने जैसे परफॉर्म किया है, जडेजा अभी तक खड़ा हुआ है। उसने मैच स्टंप होने से पहले उसने चौका मारा, फिर छक्का मारा, फिर चौका मारा। उसने कहा जी अब कल मैंने करनी सेंचुरी, और कल मैंने इनको वो नानी याद करानी है ना कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। इंग्लैंड को जो है ना क्रिकेट सिखा दिया, जैसा उन्होंने उनको धोया ना। क्योंकि इंग्लैंड वाले समझ रहे थे कि हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो बेसबॉल के प्लेयर थे, तो अपने आप को बड़ा महान समझ रहे थे। तो आज इंडिया ने उनको बता दिया है कि तुसी बेसबॉल जी चल सकते हैं, क्रिकेट साढ़े वास्ता काम नहीं। मतलब उन्होंने जो ना जो उनको धोया है, जिस तरीके से उन्होंने जो है ना छक्के छुड़ाए हैं, छक्के चौके मारे, बाउंड्रीज लगाई हैं, मेरा ख्याल है कि इस तरह और कोई इनको क्रिकेट सिखा ना पाता। तो आगे से जब ये आएंगे ना तो पूरी तैयारी करके आएंगे, फिर भी हारना इन्होंने है ही। अगर बात करें जिस तरह इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, आज सेकंड डे फिनिश हुआ, आज की बैटिंग और बॉलिंग पे क्या कहेंगे? आज इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की है, मतलब इंग्लैंड को तो दिखा दी कि भाई क्रिकेट एक्चुअली खेली कैसे जाती है। इंडिया ने तो मैं कहता हूँ ऐसी क्रिकेट खेली है कि ख्याल से शायद ही हिस्ट्री में कोई हमें ऐसी क्रिकेट देखने को मिले। पहले हमें याद आता था कि यार ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बड़ी एग्रेसिव टेस्ट मैच खेलता था, लेकिन इंडिया ने प्रूव किया भाई इंडिया से बढ़ के कोई नहीं है। इंडिया को टक्कर देगा तो इंडिया उसको चीर फाड़ के भी रख देगा। पहले तो मैं कहूँगा इंडिया ने जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग और बैटिंग की है तो अप्रिशिएट के काबिल हैं वो। जिस तरह से जायसवाल और शर्मा ने ऊपर से स्टार्ट दिया, फिर उसके बाद जडेजा भी अभी तक ठहरा है, पता नहीं सेंचुरी करके वो कल, मुझे तो लग रहा है कि तीसरे दिन में ही टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है, सिर्फ उसका डट के सिर्फ स्ट्रोक्स ने ही सामना किया, वरना तो पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप फेल हो, इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप फेल हो गई है उसके साथ, बुमराह के सामने, जडेजा के सामने, अश्विन के सामने। तो आई थिंक ये तो इंडिया के लिए बड़े ईजी टेस्ट बन गया, जैसे 2 दिन में वो एन इनिंग से ही जीत जाए। इंग्लैंड को जो है ना क्रिकेट सिखा दिया, जैसा उन्होंने उनको धोया ना। क्योंकि इंग्लैंड वाले समझ रहे थे कि हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो बेसबॉल के प्लेयर थे, तो अपने आप को बड़ा महान समझ रहे थे। तो आज इंडिया ने उनको बता दिया है कि तुसी बेसबॉल जी चल सकते हैं, क्रिकेट साढ़े वास्ता काम नहीं। मतलब उन्होंने जो ना जो उनको धोया है, जिस तरीके से उन्होंने जो ना छक्के छुड़ाए हैं, छक्के चौके मारे, बाउंड्रीज लगाई हैं, मेरा ख्याल है कि इस तरह और कोई इनको क्रिकेट सिखा ना पाता। तो आगे से जब ये आएंगे ना तो पूरी तैयारी करके आएंगे, फिर भी हारना इन्होंने है ही। इंडिया ने जिस तरह इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग दोनों को एक्सपोज करके रख दिया, 400+ स्कोर किया, ठीक है, क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया देखे शुरू से एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पसंद करता है। जिस तरीके से यंग जायसवाल ने आगे ओपन किया मैच को, आते सारी चौका। उसके बाद आप देखें KL राहुल ने जैसे परफॉर्म किया है, जडेजा अभी तक खड़ा हुआ है। उसने मैच स्टंप होने से पहले उसने चौका मारा, फिर छक्का मारा, फिर चौका मारा। उसने कहा जी अब कल मैंने करनी सेंचुरी, और कल मैंने इनको वो नानी याद करानी है ना कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। और 100 कल जडेजा करेगा सेंचुरी। उसके बाद आप देखें इंडिया कम से कम कोई 300 स्कोर के करीब लीड लेगा, और फिर इंग्लैंड को कहेगा आओ बेटा बैटिंग करो। तो आपको पता है वर्ल्ड क्लास टीम है। पिछला वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले हैं। उसके बाद इंग्लैंड जैसी टीम वर्ल्ड क्लास को, जिन्होंने बेसबॉल को मतलब शुरू की थी, इस चीज़ को शुरुआत दी थी, क्रिकेट का नाम रखा था। उन्होंने कहा था हम इंडिया में जाके इंडिया को हराएंगे। तो ये शायद उनके लिए पहला टेस्ट तो मेरे ख्याल से अब ख्वाब ही रह गया। जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की है, बुमराह हो गया, अश्विन हो गया, जडेजा हो गया, तो आई थिंक ये उनके लिए बड़ा ईजी सा हो गया मैच। क्योंकि जिस तरह के शर्मा फार्म में ये तो T20 बना के मारे थे। मैं बैटिंग देख रहा था रोहित शर्मा और जायसवाल की, तो मुझे तो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि यार ये टेस्ट मैच शुरू है, ये तो T20 शुरू है। जिस तरह जायसवाल ने स्टार्ट किया स्पेशली, और उसके बाद रोहित शर्मा ने उसका साथ दिया, फिर ऐसे गेम चलती गई। अब 170 की लीड हो गई। अब कल का अगर आधा दिन वो खेल जाते, उन्होंने 300 लीड दे देनी है। और जिस तरह से इंग्लैंड को उन्होंने पहली इनिंग में 270 पे आउट कर दिया, आई थिंक 300 की लीड दे के वो इनको फिर से 220-230 पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अगर बात की तो देखें ना, आप शुरू से कितनी अच्छी बेस्ट करते आ रहे हैं, कभी भी ऐसा लगा नहीं है कि आज इनकी कम जो है ना पीक है। हमेशा ये बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करते आए हैं। तो इस बार भी उन्होंने जो है ना जो परफॉर्मेंस कर दी है ना, मेरा ख्याल है कि जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं ना, सबको पता लग गया कि कोई ना बैट्समैन भी हैं।
तो मतलब कि इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। ये मैच 5 दिन का ख़त्म होने वाला है, कितने दिन में ख़त्म हो जाए? ये आप तीसरे दिन ख़त्म लो। ये तो इंडिया ने मेहमान नवाजी की, उनके तीसरे दिन तक ले गया। नहीं तो इंडिया जिस तरीके क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया ने तो मेरे ख्याल से कोई दूसरे दिन के आज दोपहर तक मैच ख़त्म कर देना था। उनका ने विराट कोहली की, विराट कोहली 2 मैचेस नहीं खेल रहे, तो विराट कोहली के ना खेलने की वजह से इंग्लैंड को थोड़ा एडवांटेज या एज आया था। यार एडवांटेज तो ऑब्वियस सी बात है, अब रोहित शर्मा ना खेले या विराट कोहली ना खेले तो अगली टीम को एज तो जाता है, पर उनके पास आजकल जो नया टैलेंट है आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। विराट कोहली की इस टेस्ट में आपको कहीं भी कमी महसूस है? हाँ, वो क्रेज़ जो अवाम का होता है कोहली को देख के, उसके 100 सेंचुरीज पूरी हो, वो एक अलग बात है। पर जिस तरह से उन्होंने इंडिया टीम अभी खेल रही है अपने जूनियर्स के साथ, आई थिंक विराट कोहली की तो हमें कमी महसूस ही नहीं हो रही। यार विराट कोहली अगर होता, विराट कोहली तो इसलिए जाना जाता है वो मुश्किल से मुश्किल मैच टीम को निकाल के देता है। यहाँ पर तो कोई आई थिंक मुश्किल बात है ही नहीं इंडिया के लिए, जो यार इंडिया मैच हार जाए। जो विराट कोहली होता, जो उनको मैच निकाल के देता, तो आई थिंक उनके लिए तो सिंपल सा मैच है। कल का दिन है, मुझे लगता है आखिरी दिन होगा इंग्लैंड के लिए पहले टेस्ट का। तो आई थिंक विराट कोहली की इंडिया को कमी महसूस नहीं हो रही। हाँ, जिस तरह से उसकी फ़ैन फॉलोइंग है उसको ज़रूर कमी उनकी महसूस हो रही है। और कमाल का इन्होंने जो है ना काम करके दिखाया है कि इंग्लैंड को एक तो इन्होंने अच्छी तरीके से धोया, तसल्ली से धोया है, और दूसरा जो है ना इन्होंने गेम बहुत अच्छे तरीके से खेली, बड़े तरीके से, बड़े दिमाग के साथ खेली है। तो ऐसा खेलना भी हर एक का काम नहीं है। मेरे ख्याल है इनको ना पूरी जितनी भी हमारे टीम्स हैं ना, सबका इनको उस्ताद होना चाहिए कि आओ साढ़े को आगे थे, आगे सीखो गेम। अच्छा, पीटरसन ने कहा था ना बेसबॉल क्रिकेट खेलता कौन है? इंडिया। और उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। इंग्लैंड तो कुछ भी नहीं बेसबॉल खेला अभी। इंडिया सिर्फ अपने घर में शेयर बनता है अपनी तरफ से कि हम ये फलाना कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। किधर गया इनका जॉनी बेस्टो, किधर गया इनका स्टोक्स खेला है, किधर गए इनके जोए रूट, वो वंडर 4 बैट्समैन में से जोन सा आता है, उसको तो पकड़ उन्होंने किले ऐसे उड़ाए कि ये नस्लें याद रखेंगी। जडेजा पड़ गया, अक्षर पटेल पड़ गया, बुमराह पड़ गया, उनको सारे बॉलर जोन से ना ऐसे पड़े हैं जैसे इन्होंने ना सबको आज़ादी वाले बदले लेने हैं वापस, कि गोरों को नहीं छोड़ेंगे हम। आके ही 5 दिन वाला मैच 3 दिन में ख़त्म कर देगी इंडियन टीम। यार जिस तरह से आपने देखा है, पहले दिन देखा है, दूसरा दिन देखा है, तो हमें तो यही लग रहा है अगर इंग्लैंड के अगर वो टॉप ऑर्डर को आउट कर देते उसके बाद तो 3 दिन वाला ही टेस्ट है आई थिंक। थोड़े बहुत तो कप्तान भी पड़े थे रोहित शर्मा। यार देखो वो कप्तान है, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। हम कप्तान को नहीं कह सकते, लेकिन कप्तान के इस चीज़ पे कह सकते, बैटिंग ऑर्डर जो बनाकर भेजा है, ग्राउंड में उतारा है, उसने उस चीज़ को कहा कि भाईजान ये मेरी टीम, अगर मैं नहीं ना चला मेरे दूसरे बंदे आपको चल के दिखाएंगे। एक टीम होकर खेलते हैं, उनको पता है कि इंडिया खेलना है। कोई यहाँ पे कोई दिल्ली के लिए नहीं खेल रहा, कोई मुंबई के लिए। जब इंडिया की जर्सी पहन लेते हैं तो सारे कहते हैं भाई इंडिया पहले, बाकी शहर बाद में। अभी इंडिया ने इंग्लैंड को एक्सपोज कर दिया है, इंडिया की बैटिंग एंड बॉलिंग को एक्सपोज कर दिया और बता दिया है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, आप क्रिकेट में नहीं चल सकते। और जो इन्होंने 400 से स्कोर इन्होंने गेन किया है, मेरा ख्याल है कि जो 5 दिन का मैच है ना, ये 3 दिन में ही जो है ना ख़त्म कर देंगे बिल्कुल, इंग्लैंड को जो है ना नागो छक्के छुड़ा देंगे। विराट कोहली के बगैर जो टीम है वो उनका रिजल्ट ये है। अगर विराट कोहली का कमबैक हो जाता है, जिस तरह 2 मैचेस के बाद विराट कोहली ने खेलना है, तो क्या बनेगा इंग्लैंड की टीम का? यार मुझे नहीं लगता विराट कोहली को खेलने की ज़रूरत है। विराट कोहली स्टैंड में बैठ के सिर्फ दहशत दिखाए अपनी कि मैं अब्बा आ रहा जे, खलोइयो अब्बा आ रहा जे। तो मेरा ख्याल है कि विराट कोहली की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीम बहुत अच्छी बन गई है यार इंडिया की। अब मेरे ख्याल से विराट कोहली, रोहित शर्मा अगर रिटायरमेंट में ले लेते हैं ना, दुख तो बड़ा होगा, क्योंकि एक हिटमैन और एक किंग कोहली है। तो अगर रिटायर भी हो जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि यार, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगता कि इंडिया को इन दोनों प्लेयर्स की अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया एक जायंट बन चुकी है।